हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑल अबाउट स्टडी। आज हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर 2 क्लास 6 का। एनसीईआरटी की बुक से ही है। तो चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे जाके, वहाँ से आप देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है क्लास वाइज, वहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो आप क्लास 6 की प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 1 की वीडियो वहाँ से देख सकते हो। ओके, आज हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फूड के सोर्सेज, इंग्रेडिएंट्स, दीज ऑल थिंग्स हमने पिछले चैप्टर में स्टडी कर लिए थे। तो उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो वहाँ से जाके भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आप सभी को पता है फूड क्या होता है। हमारी बॉडी में जिन भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, उन चीज़ों को पूरी करने के लिए हम फूड लेते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, वो फूड हमारा न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में जाता है। वही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एज कंपोनेंट हम उन्हें बोलते हैं। ओके, तो सिंपली अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। ओके, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स थे जो हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी हैं। ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी होते हैं। फूड के कंपोनेंट्स हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंड जो हमारा फाइबर होता है, दीज आर ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ फूड। तो ये हमारे मेजर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। दीज आर रिक्वायर्ड इन लिटिल क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारे लिटिल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, और जो हमारे मेजर में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। तो ज़्यादा हमें क्या चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ से है, क्या क्या इसके सोर्सेज होते हैं, और क्या इसका रोल होता है हमारी बॉडी में, क्यों ये नेसेसरी होता है। ऐसे ही सेम प्रोटीन्स के लिए, सेम फैट्स के लिए, विटामिन्स के लिए भी, एंड मिनरल्स के लिए भी। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली में 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। सी मीन्स कार्बन, एच हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन, ओ। ठीक है, इन तीनों चीज़ों से मिलके बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्ब मीन्स कार्बन, हाइड्रा मीन्स हाइड्रोजन, एट्स को हम बोल देते हैं ऑक्सीजन। क्लियर, तो ये तीनों चीज़ें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में अवेलेबल होती हैं। इसका जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज़ CmH2O का होल N। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोई भी एक हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे मैं ले लेती हूँ C6H2O का होल 6। ठीक है, तो ये हमारा ग्लूकोज होता है बेसिकली। C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज होता है। जब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 6, ये 2 टाइम्स है हाइड्रोजन, तो 6 2 जा 12, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल हो गए, ऑक्सीजन के 6 हो गए। क्लियर, एक चीज़ यहाँ पे हमारी आती है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं बेसिकली शुगर्स होती हैं। ठीक है, अब इनका एग्जाम्पल हम लेते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, और हमारे पास आता है एक लैक्टोज। तो जो ग्लूकोज है आप सभी लेते हो, जैसे ग्लूकोज हम लेते हैं हमारी बॉडी में वाटर की जब भी कमी हो जाती है, तो हम ग्लूकोज जनरली डॉक्टर हमें एडवाइस करता है कि आप ग्लूकॉन डी लीजिए, या ग्लूकोज वो अपनी तरफ से देता है, आप ये पाउडर लो और वाटर में डिज़ोल्व करके इसको आप 2 से 3 बार पीजिए दिन में। तो कुछ लोग ज़्यादा ले लेते हैं, तो वो हमें ज़्यादा नहीं लेना है, वो हमें उतनी ही अमाउंट में लेना है जितना डॉक्टर हमें बताता है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में अपनी बॉडी में इनटेक कर लोगे ग्लूकोज, तो आपकी बॉडी में एक्सेस ऑफ शुगर हो सकती है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ वगैरह की कोई डिजीज़ हो सकती है। क्लियर, तो अब हम कुछ बेसिक में बताऊंगी थोड़ा सा। जैसे फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज को हम बोलते हैं फ्रूट शुगर, कॉमन नेम है इसका फ्रूट शुगर। एंड सुक्रोज का है केन शुगर, एंड लैक्टोज इज़ द मिल्क शुगर। ठीक है,
तो इनके सोर्सेज भी यही होते हैं। जैसे फ्रक्टोज़ हमें कहाँ से मिलेगा, फ्रूट से मिलेगा। सुक्रोज़ हमें कहाँ से मिलेगा, केन से मिलेगा। और जो लैक्टोज़ होता है वो हमें मिल्क से मिलता है। क्लियर? तो इतना सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अभी तक हमने जो लिए थे एग्जाम्पल्स लिए थे, कैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। हमने एक एग्जाम्पल भी ले लिया था ग्लूकोज का, उसका केमिकल फार्मूला भी यूज़ कर लिया, और अदर हमने एग्जाम्पल भी ले लिए कार्बोहाइड्रेट्स के, तो वो सारे हो गए। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो एक बात याद रखना, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम सैकेराइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अदर नेम होता है कार्बोहाइड्रेट्स का सैकेराइड्स। इनको हमने 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो ये हमने 3 टाइप से क्लासीफाई किया है। मोनोसैकेराइड मीन्स सैकेराइड का एक मॉलिक्यूल, डाइसैकेराइड मीन्स सैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल, पॉली का मतलब मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स। तो इनके एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं। मोनो में हमारा ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, अगर हम डाई की बात करें तो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की, तो इसमें हमारा सेल्यूलोज एंड स्टार्च। तो इस तरह से हमारा ये इनका क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। क्लियर है? 3 टाइप्स ऑफ आपके सैकेराइड्स होते हैं या 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मोनो, डाई और पॉली। मोनो के एग्जाम्पल हो गए, डाई के एग्जाम्पल हो गए, पॉली के एग्जाम्पल हो गए। अब नोट डाल के हम एक पॉइंट लिखेंगे, मेन टाइप ऑफ, विजिबल है या ओके, कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। ओके, तो जो हमारे मेन टाइप ऑफ फूड हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाते हैं कंपोनेंट्स, वो हमारे शुगर और स्टार्च की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इस तरह से हम इसको बता देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फिर फैट्स है। ठीक है, तो बात करते हैं हम आगे कैसे हमें फाइंड आउट करना है कि कोई भी चीज़ हमारी कार्बोहाइड्रेट है। तो हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट में हम ले लेते हैं जैसे स्टार्च। ठीक है, तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग टेस्ट होता है। आपके सिलेबस में सिर्फ स्टार्च का है तो हम स्टार्च का ही पढ़ेंगे। तो कैसे टेस्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। कोई भी हमें फूड दिया हुआ है उसकी हम स्मॉल क्वांटिटी लेंगे। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, जो भी आपके पास फूड है आप उसका छोटा सा अमाउंट ले लो। उसमें क्या, कोई रॉ इंग्रेडिएंट्स भी हो सकता है। ठीक है, आप या तो फूड ले लो या फिर रॉ इंग्रेडिएंट ले लो, जैसे दाल ले लो, आलू ले लो। ठीक है, ये चीज़ें हमारी हो सकती हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, मार्केट में रेडीमेड मिलता है, ले सकते हो। आप स्कूल्स में करोगे, अपनी क्लास में टेस्ट करोगे तो आप उसमें 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की डालोगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसके कलर को ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो हमने टेस्ट ट्यूब ली थी, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने फूड ले रखा था
कोई भी, इसमें हमने 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डाला। उसके बाद हम इसका कलर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्व द कलर, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें इसका कलर अगर ऑब्जर्व करने के बाद कुछ चेंज हुआ, फॉर एग्जांपल ब्लू या ब्लैक में चेंज हुआ, इसका मतलब इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन आवर फूड, या जो हमने फूड लिया था टेस्टिंग के लिए उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे आपको ब्लू या ब्लैक कलर ऑब्जर्व होता है, इसका मतलब जो हमने फूड लिया था उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अब सेकंड हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो प्रोटीन्स के लिए कैसे टेस्ट करेंगे, हम क्या करते हैं, कोई भी सॉलिड, आपने जो फूड है आपका, जैसे हमने फॉर एग्जांपल उसे सॉलिड में लिया है, तो आप उसे सॉलिड की बजाय क्या करोगे, उसे मैश करोगे, ठीक है, या फिर ग्राइंड करोगे। मैश करेंगे या ग्राइंड करेंगे, उसके बाद क्या है, वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा या फिर पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, टेक इट इन क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब इस पेस्ट को हम टेक इट इन क्लीन टेस्ट ट्यूब, टेक इट इन क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब इसमें क्या ऐड करेंगे हम, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, आपकी लैब में मिल जाएगा स्कूल में, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा। एक सेकेंड, ठीक है, अब विजिबल होगा आई थिंक सभी को, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा, ठीक है। ये लेने के बाद इसको हम शेक करेंगे, शेक वेल। फिर थोड़े टाइम के लिए हम क्या करेंगे इसको, एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। हमने क्या किया था, पहले हमने कोई फूड लिया था, ठीक है, अगर वो सॉलिड था तो उसको हमने मैश कर लिया। मैश करने के बाद वो हमें पाउडर फॉर्म में मिल गया। उसमें हमने क्या ऐड किया, उसे हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया। टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद हमने क्या किया, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड किया, कॉपर सल्फेट, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा, ठीक है। इसके बाद हमने इसको शेक किया, अच्छे से हिलाएंगे इस तरह से, जो भी आपकी टेस्ट ट्यूब है उसको आप हिला के देखोगे, ऐसे पकड़ के, मान लो ये मेरी टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने डाला हुआ, तो इसको आप अच्छे से हिलाओगे ऐसे ऐसे करके। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे स्टैंड, थोड़ी देर के लिए उसे स्टे कर देंगे, लेट स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। उसके बाद हम उसमें कलर ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व द कलर। अगर उसका कलर हमारा वॉयलेट आता है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। मतलब अगर हमारा यहाँ पे जो कलर है वो हमारा वॉयलेट आता है, तो इसका मतलब जो हमने फूड लिया था, रॉ फूड लिया था, उसमें हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर कोई और कलर है तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही आसान टेस्ट हैं, बहुत ही इजी हैं, सभी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर फैट्स। वैसे तो सबको पता ही है, फैट्स हमारे थोड़े चिकने से होते हैं, आप जब हाथ से टच करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, बट एक बार हम टेस्ट करके देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा फूड होता है, मैं मान लो किसी भी फूड का टेस्ट करना है, उस फूड में से थोड़ा सा टच करके एक पेपर पे रब कर देंगे, ठीक है। टेक ऑयली पैच ऑफ फूड ऑन पेपर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे मान लो समटाइम्स क्या होता है, किसी फूड में ऑयल प्रेजेंट नहीं होता, वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमने इसको किसी पेपर पे रब कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ड्राई करेंगे। तो जो वाटर प्रेजेंट था उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो वाटर है या फिर हमारा ऑयल है। इसको ड्राई करेंगे, उसके बाद हम ऑब्ज़र्व करेंगे। तो अगर वो हमारा पूरा क्लीन है, इफ़ पेपर इज़ क्लीन, कोई भी उस पर डॉट नहीं है, स्पॉट नहीं है,
इसका मतलब उसमें फैट एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ फैट। अगर वहाँ पे कोई स्पॉट है, ठीक है, तो वो हमें बताएगा कि उसमें हमारा फैट प्रेजेंट है, ठीक है। ऑयल का निशान कभी भी नहीं मिटता है रब करने से, उसे आप ड्राई करोगे उसके बाद भी नहीं मिटेगा, बट जो वाटर है, वाटर का निशान हमारा मिट जाता है। हमारे पास कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पढ़ लिए, कुछ हमारे अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन्स, मैंने वैसे स्टार्टिंग में बता दिया था, विटामिन्स, मिनरल्स इन आवर फूड, ठीक है। इन हमारे फूड में ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। नाउ वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स या मिनरल्स जो भी हैं, इनकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है, तो ये हम स्टडी करेंगे। नाउ वाई डू वी नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ओके, इनकी नीड हमें क्यों होती है, तो ये चीज़ हम स्टडी करेंगे अब नेक्स्ट में। तो देखते हैं व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, ठीक है। तो हमारी बॉडी के लिए ये क्या करते हैं, तभी तो हमें नीड होगी। तो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, डिजीज़ से बचाते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़, ठीक है, और हमारी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे हर एक पर्टिकुलर, जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या काम करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल होता है, दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। अगर मैं इसके सोर्सेज की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, तो इनके जो सोर्सेज होते हैं दैट आर व्हीट, राइस, अदर हम बात करें स्वीट पोटैटो, पोटैटोज़, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो एंड मेज़, ओके, जो मक्का होती है हमारी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, यहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, क्लियर। और कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेकंड हम बात करेंगे फैट्स की। फैट्स भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी, बट कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा, मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स। इसीलिए आप कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा खा लेते हो तो नुकसान नहीं होता है, बट अगर फैट आप ज़्यादा खा लोगे तो आपकी बॉडी में दिखने लगता है, क्लियर है। इसके सोर्सेज हम देखेंगे फैट्स के। तो कोई भी ऑयल ले लो, घी ले लो, ग्राउंड नट हो गया, ग्राउंड नट्स, नट्स, तिल, एग्स, फिश, मीट, बटर, घी, ये सारे जो हमारे सोर्सेज होते हैं, इनसे हमें फैट मिलता है। अब इसमें एक चीज़ हम बात करेंगे कि जो भी फूड, ओके, नोट डाल के हम लिख सकते हैं, द फूड दैट कंटेनिंग carbohydrates and fats are called energy giving foods, क्लियर है। एनर्जी गिविंग फूड्स मतलब जो भी फूड हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट कंटेन करेगा, उस फूड को हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स क्या देती हैं हमारी बॉडी को, या क्या रोल प्ले करती हैं,
दे आर नीडेड टू प्रोवाइड ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, ग्रोथ एंड रिपेयर। इनको हम ऑल्सो कॉल्ड एज क्या बोलेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं, प्रोटीन्स को। और जिस फूड में हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। तो प्रोटीन के जो सोर्सेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। अब सोर्सेज ऑफ प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, लाइक आपकी पल्सेस जो होती हैं, ठीक है, जितनी भी दालें होती हैं वहाँ से, सोयाबीन से, कोई भी बीन ले लो बट सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होता है, मीट से मिलता है, एग से मिलता है। तो ये सारे जितने भी सोर्सेज हैं हमारे प्रोटीन के होते हैं, मिल्क से भी मिलता है। क्लियर, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइटामिन्स की। तो वाइटामिन्स का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है, दे प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। They protect our body against diseases। मान लो आपकी बॉडी में किसी भी विटामिन की कमी हो जाए तो आपको कोई भी बीमारी हो जाएगी। अगर एक्सेस भी हो जाए तब भी आपको बीमारी होगी। तो आपको ध्यान रखना है, ना तो टू मच लेना है ना ही टू लिटिल अमाउंट लेनी है। तो आपको ध्यान रखना है बहुत ही केयरफुली, जब भी आप कुछ चीज़ खाते हो ना तो उसे एक्सेस में खाइए ना ही उसे बहुत कम खाइए। इसीलिए सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए बट बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। और भी इसका रोल होता है, ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। ठीक है, इन चीज़ों को ये हेल्दी रखती हैं जितनी भी वाइटामिन्स होती हैं। तो मैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइटामिन्स आपको बता देती हूँ। बहुत सारी वाइटामिन्स होती हैं, काइंड्स ऑफ वाइटामिन्स, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसमें करीब हमारी 7 के अराउंड वाइटामिन्स होती हैं। कॉम्प्लेक्स होता है ये पूरा। विटामिन सी, विटामिन डी, ई एंड के, इतनी हमारी विटामिन्स होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी होती हैं। हमारी बॉडी को डिजीज़ से बचाती हैं, आइज़, बोन्स, टीथ और गम्स को हेल्दी रखती हैं। क्लियर। तो विटामिन ए के जो सोर्सेज होते हैं हमारे, अब हम सोर्सेज की बात करेंगे या पर्टिकुलर विटामिन देख लेते हैं। ठीक है, विटामिन ए हेल्पफुल फॉर स्किन, जो हमारी विटामिन ए होती है हेल्पफुल फॉर स्किन एंड आइज़। तो इसमें जो हमारे सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज की बात करेंगे। सोर्सेज क्या क्या हैं, विटामिन ए हमें कहाँ से मिलेगा, पपाया, कैरेट, ठीक है, इन चीज़ों से हमें मिलेगा और मैंगो से भी आपको मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन बी, इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। ये भी हमें डिसीज़ से बचाता है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज़ हम अभी देखेंगे। सोर्सेज इसके क्या क्या होते हैं हमारे, राइस, व्हीट। क्लियर। अब विटामिन सी की हम बात करते हैं। तो विटामिन सी हमारी बॉडी में क्यों नेसेसरी होता है, इट फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। ओके, फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, मैनी डिजीजेस। तो इसके जो सोर्सेज हैं हमारे, सोर्सेज आर जैसे हमारे जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज, लेमन, आंवला, आंवला में बहुत ज़्यादा होता है विटामिन सी।
आपका ग्रीन चिली, टोमेटो, ये सारी चीज़ों से हमें विटामिन सी मिलता है। अब विटामिन डी की बात करते हैं, तो ये हमारी हेल्प करता है, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स, हड्डियों के लिए, एंड टीथ। तो इसके जो सोर्सेज होते हैं दैट आर फिश, बटर, सनलाइट से भी मिलती है, ठीक है, एग, etc, ठीक है। इनसे हमें विटामिन डी मिलती है। विटामिन ई की बात करें तो यूजेस क्या क्या हैं विटामिन ई के, हमारी स्किन के लिए हेल्दी होता है, हमारे हेयर्स के लिए हेल्दी होता है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। विटामिन के हमें कैप्सूल्स आते हैं, उनसे हमारा बेसिक जो सोर्स होता है, मेनली सबसे ज़्यादा जो मिलता है विटामिन ई कैप्सूल से मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनरल्स की। हमारी विटामिन कंप्लीट हो गई, अब हम बात करेंगे मिनरल्स की। तो मिनरल्स क्या होते हैं, दीज आर मिनरल्स होते हैं जैसे कि हमारा आयोडीन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे हमारे मिनरल्स होते हैं। तो इनकी नीड क्यों होती है बॉडी में, दे आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। और क्यों यूज़फुल होते हैं, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, क्लियर। और हमारी बॉडी का जो बैलेंस डाइट होती है उसको मेंटेन करके रखते हैं मिनरल्स। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आयोडीन हमें कहाँ से मिलेगा, जिंजर से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस हमें कहाँ से मिलेगा, मिल्क से एंड बनाना, मीन्स ये हमारे सोर्सेज हैं। दीज आर द मिनरल्स, दीज आर द सोर्सेज। नेक्स्ट हमारा मिनरल जो नेसेसरी होता है हमारी बॉडी के लिए, दैट इज़ आयरन। आयरन कहाँ से मिलेगा, पालक एंड एप्पल से। नेक्स्ट हमारा जो सोर्स होता है, मिनरल होता है, दैट इज़ कैल्शियम। बहुत ही हेल्पफुल होता है टीथ के लिए और बोन्स के लिए। ये हमें कहाँ से मिलता है, मिल्क से, एग से भी मिलता है। तो इस तरह से हमारे मिनरल्स की हमें नेसेसरी होती है और इनके सोर्सेज भी हमने देख लिए। अब इनसे भी अलग जो हमने अभी तक पढ़े हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, इनसे भी अलग कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होती हैं। तो वो देखते हैं वो क्या होती हैं। बिसाइड्स these nutrients, our body needs dietary fibers and water। तो ये दो चीज़ें और होती हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है। तो जो हमारे डाइटरी फाइबर्स होते हैं इनको हम रफेज भी बोलते हैं, ROUGHAGE, ऑल्सो कॉल्ड रफेज। तो इनका क्या रोल होता है हमारी बॉडी में, या कहाँ से ये हमें मिलते हैं। तो रफेज जो होता है, जो सोर्सेज होते हैं इसके, प्लांट से हमें मिलता है जनरली, ठीक है। तो प्लांट प्रोडक्ट्स में हमारे जैसे आ गया, क्या ले सकते हैं हम, होल ग्रेन जितने भी होते हैं उनसे हमें रफेज मिल जाएगा। जब आप होल ग्रेन खाते हो वहाँ आपको रफेज भी मिलेगा। पोटैटोज से भी आपको मिलता है, पल्सेस से मिलता है, वेजिटेबल्स से मिलता है। तो ये सारे हमारे हो गए सोर्सेज, किसके, रफेज के। रफेज का रोल क्या होता है हमारी बॉडी के लिए, हमें कोई न्यूट्रिएंट तो नहीं देता है, बट ये क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, इट हेल्प्स, रोल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इट हेल्प्स our body to get rid of undigested food,
ठीक है। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालने में ये हेल्प करता है थ्रू द यूरिन एंड स्वेट। ठीक है, यूरिन के थ्रू ये क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट इसमें वाटर। तो वाटर देखते हैं, वाटर का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। सोर्सेज तो आपको पता ही है कहाँ से मिलता है वाटर। वाटर का रोल है, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब nutrients from food. It also helps in throwing out some means जो हमारा वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने के लिए, throwing out some wastes from the body एज यूरिन और स्वेट की फॉर्म में हम बाहर निकाल देते हैं जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट होता है। जैसे हम डाइजेस्ट करने के बाद जो भी चीज़ें हमारी डाइजेस्ट नहीं होती हैं, जो हमारे ब्लड में नहीं डिज़ोल्व होती हैं, उनको हमें बाहर निकालना होता है। तो वो कैसे निकलेंगी, आप वाटर अपनी बॉडी में लोगे, वाटर के साथ वो क्या होगी, जो नेसेसरी चीज़ें होंगी वो हमारी एब्जॉर्ब हो जाएंगी ब्लड में, बट जो नेसेसरी नहीं होंगी वो हमारी यूरिन और स्वेट की फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाएंगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। नेक्स्ट जो इस बॉडी का इस चैप्टर का जो पार्ट होगा, सेकंड पार्ट की फॉर्म में मैं वीडियो आपको दे दूँगी, तो वो भी मिल जाएगी। बाकी की चीज़ें हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।